के एक्सपीरियंस बात करूँ तो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, हुँ। तो उस बारे में मैं अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ ये बताने के लिए। बहुत सारे लोग अच्छा गाइड कर सकते हैं। ओके। मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा जीएस हो गया था बट सीसेट नहीं हो पाया था, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग मत होइए। ओके। इस बार क्या आपने कुछ नया बदलाव किया जो कि इस बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक? नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। एनीथिंग कैन हैपन इवन इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम द आईआईटी, कुछ भी हो सकता है। ओके। सो कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस किए क्या? स्ट्रेटजी में चेंज नहीं, जो स्ट्रेटजी था वही कीजिए, बेसिक पर ही फोकस कीजिए। हुँ। एडवांस तो कुछ भी हो सकता है, स्पाइक कितना भी आ सकता है, बेसिक पर फोकस कीजिए, वो इनफ होगा। ओके। एंड दैट इज़ इनफ। एंड मेंस लिखिए अच्छे से, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ कोई बढ़िया ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज़ दीजिए, फिर ओके। इंटरव्यू में आइए। ओके। अगर मैं थोड़ा डिटेल बात करूँ प्रीलिम्स को हाँ। लेकर तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स किस को में? लेकर? बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कौन से प्रीलिम्स को एग्ज़ाम में? प्रीलिम्स प्रीलिम्स को में लेकर? आप फोकस करो एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स पर ही। एडवांस ज़्यादा मत भागो। करंट अफेयर पे भी लिमिटेड फोकस करो। हाँ, आप पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, दोनों को बैलेंस करके कोशिश मत करो, वरना सिर्फ टाइम किल होगा। एंड आपके पास क्वेश्चन सिर्फ 7 से 8 ही आने वाले हैं जो नॉर्मल होते हैं। और अगर आप कोई भी जिसमें कि आप आईआर पे फोकस कर सकते हो, मैप पे फोकस कर सकते हो, वो आपको उन 7 क्वेश्चन में 4-5 तो डील करा ही देगा, और 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कोई नहीं कर सकता। बाकी क्वेश्चन आपका बेसिक होता है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 50 to 60 क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। ओके। अभी तेरे सीसेट देख रहे हैं काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है हर डे बाई डे लास्ट कुछ ईयर से, तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? सीसेट मेरे लिए डिफ़िकल्टी नहीं था क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। हाउएवर जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है, चाहे जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, दोनों को मैं फोकस करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग वाले मैथ्स को लेकर कॉन्फिडेंस ना हो ज़्यादा, जैसे मेरा अटका था। मैं नहीं चाहता आपका भी अटके, और दोनों का फोकस करें। जो पैसे जाते हैं उन्हें भी आप देखें, इक्वली टाइम दें। और जिनका नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड, उनके लिए दिक्कतें हैं, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट बुक क्या होगा क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया था। आप देख सकते हो जिन्होंने फॉलो किया था, और पैसेज पे तो आप ज़्यादा ध्यान दो ही। ओके। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी की? मैंने सेल्फ स्टडी करा था। सेल्फ स्टडी किया, तो कैसे अपनी फाउंडेशन तैयार किया मेंस को लेकर? मेंस को लेकर के आप पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू से आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। फिर उसके बाद किसी अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और बस। पीवाईक्यू लगाने का तरीका क्या हो सकता है? आप पीवाईक्यू लगाने का तरीका है कि आप कोई ऐसा बुक लो जिसमें कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हो, आप उनको रीड करो और अकॉर्डिंगली आप उसको लिखो। पहला बार में आपका ज़्यादा एक्सटेंशन होगा नंबर आंसर्स के लेंथ का, बट विथ टाइम वो रिड्यूस होगा और एफिशिएंसी भी आएगी। शुरू में आप 14 क्वेश्चन लिख पाओगे 3 घंटे में, बट वो टाइम के साथ 18 क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। सो ऐसे करके आप उसको रेटिफाई कर सकते हो, आप ऐसे करके उसको सही कर सकते हो। ओके। आंसर राइटिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएँ? काफ़ी सारे लोगों के यही डाउट था कि आंसर राइटिंग कि मैं इतने टाइम में कर पा रहा हूँ, 15 मिनट में क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूँ, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? किस तरीके से अपनी स्पीड को गेन करें? एक लाइन में 5 वर्ड लिखो। एक पन्ने में आप 70 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो, बड़ा लिखो ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और पन्ने पूरे भरो और फास्ट लिखो, बड़ा लिखो, उससे आपका कवर होगा। ओके। तो जो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए 2025 को टारगेट कर रहे हैं और प्रीलिम्स कुछ ही टाइम बचा है, तो अब क्या करना चाहिए? मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से ही कर रहे होगे। आप अभी से आपका 2 महीना बचा है, फिर भी रिवाइज़ करो। करंट अफेयर पे थोड़ा सा देख लो। न्यूज़पेपर तो उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनना हो गया, बन गया अब। और आप रिवीजन पे फोकस करो, और जो भी आपके पास नॉलेज अभी जो कॉपी या नोट्स में जहाँ भी लिखा है आप उसको पढ़ो, दो एग्ज़ाम बढ़िया से, और क्या। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप पहले क्वेश्चन बना लो और फिर उससे रिवर्स रीडिंग करो कि आप क्या समझ रहे हो। सर पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू को किस तरह से किया जाए? नहीं, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम में, लाइक प्रीलिम्स, मेंस, इवन इन इंटरव्यूज ट्रांसक्रिप्ट, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं। तो और इनफैक्ट प्रीलिम्स में तो 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो दे आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 तो आप ऐसे ही बना दोगे। लेकिन पीवाईक्यू बनाने से ज़्यादा उसको आप देखो कि किस थीम पे है। हिस्ट्री में आप थीम देखो कि हाँ ये इस थीम से क्वेश्चन उठ रहे हैं, अब ज़्यादातर एंशिएंट से आ रहे हैं या मिडिवल से आ रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। कि जैनिज़्म में हाँ ये डीप में जाते हैं, बुद्धिज़्म में डीप में जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस आप थीम बेसिस पे बना लो, और ये देखो कि कौन सा रिकरिंग ट्रेंड है पॉलिटी में, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आप वो ट्रेंड को फॉलो करो और उसी को प्रैक्टिस करो। सर गूगल, चैट जीपीटी, एआई वगैरह आपने इसका इस्तेमाल किया, और किया तो ये इसका कितना यूजफुल रहा? हाँ, मैंने तो ये जीपीटीज़ का काफ़ी यूज़ करा है एक्चुअल में, और मोर देन प्रीलिम्स, मेंस में करा है टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। मैंने गूगल, चैट जीपीटी और एक परप्लेक्सिटी एआई करके है, वो चीज़ें यूज़ करी है
जस्ट टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। एक कंटेंट मिल जाता है, फिर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उसको डेवलप कर लेते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो सही लग रही है। और जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है बेटर आंसर्स भी आ रहे हैं आप। यूट्यूब वगैरह का कोई इस्तेमाल रहा आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में? यूट्यूब मैंने बस मतलब इंटरव्यू के टाइम तो हाँ मैंने वो देखे हैं टॉपर्स के जो रहते हैं, हाँ टॉपर टॉक्स वगैरह, प्लस आप ना जैसे कुछ कुछ सेशंस होते हैं लाइक प्लेसेस ऑन इन न्यूज़, तो जब पढ़ने का मन नहीं होता तो आप यूट्यूब पे उठाओ और ये सब चीज़ें देख लो, जिससे आपकी नॉलेज ही इनरिच हो रही है और वो सब एक्साइटिंग चीज़ें भी होती है। ओके सर, लास्ट में आपने सर इंटरव्यू दी है, सब 2 बार फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए सर, डिमोटिवेशन सर नहीं हुआ आपको? ऐसा नहीं लगा कि तो क्या वजह हुई? डीमोटिवेटिंग नहीं यार, लिस्ट से बाहर हो जाओ लेकिन इंटरव्यू देने आते हो तो एक वो पॉजिटिविटी मिलती है कि अगले बार निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर से अगली बार आके देंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है वो तो। ओके सर, लास्ट में आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए, क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? आंसर्स तो बेसिकली वही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो रखो, और जितना अपडेट कर सकते हो आप इस चीज़ को, अपने कंटेंट को सिमिलर रखो लेकिन उसे अपडेट करते जाओ। थिंग्स विच यू सी इन न्यूज़ उसे डालो, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाओ। ओके सर,